बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से आप अपने किसी किस्म के भी मसाइल के लिए कंसल्टेशन या उसकी रेमेडी चाह रहे हैं, हल चाह रहे हैं, तो यही यही नंबर्स हैं। इन पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है। तो आपने उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझसे आप बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सदक़ात क्या हैं और वज़ाइफ क्या हैं। सदक़ात के लिए तो आपसे हमेशा एक ही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी कि सदक़ात जो हैं वो अनाज से रिलेटेड जो अशिया हैं उनके दें। और जो मुस्तहिक़ीन हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अजीज हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं, जो भी मुस्तहिक आपको लगे आप उसको ज़रूर दीजिए। और इसके अलावा जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको भी रिस्क से जुड़े हुए जो है ना अजनास, उनका सदका दें। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेन मसला है, या दुनिया में क्या ज़िंदगी में मेन मसला जो होता है वो रिस्क से रिलेटेड मामलात का ही होता है। तो आप कोशिश ये करें कि रिस्क से रिलेटेड जो अशिया हैं वो दें। और पढ़ने के लिए मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जो भी आपका मज़हब है, जो भी दीन है, जो भी मसलक है, आप अपने अपने दीन के हिसाब से अपनी अपनी इबादात से, रियाज़ात से जुड़े रहें। और जो दीन इस्लाम के साथ हम लोग मुंसलिक हैं मुसलमान, उनके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले बुर्ज हमल की बात कर लेते हैं ईरीज़ के लिए। बल्कि उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ज़िक्र अज़कार है वो तो करें, मगर दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार जो है वो कसरत से किया करें। लियो वाले, बुर्ज असद वाले जो हैं उनके लिए सूरह फलक जो है वो 7 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने पढ़नी है। और अव्वल व आखिर जो भी आप पढ़ रहे हैं 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। ये सब के लिए है। नाज़रीन, अगला बुर्ज हमारा जिसकी हम बात करेंगे इस हफ्ते के लिए वो है बुर्ज असद। अरबी, उर्दू, फारसी में और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लियो। अच्छा, जो ख़वातीन हज़रात 24 जुलाई से 23 अगस्त के अरसे में पैदा हुए हैं वो भी लियो हैं, या वो अफराद ख़वातीन जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम का पहला हर्फ जो है वो मीम है, उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज असद के साथ है, यानी लियो हैं वो भी। और उनका हाकिम सैयारा जो है लियो वालों का वो शम्स यानी सन है। और लकी नंबर जो है वो आप लोगों के लिए 1 हो सकता है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है। दिन सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा वो रंग जो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए फेवरेबल, साजगार या मस्बत हो सकते हैं, वो डार्केस्ट येलो, बड़ा तेज गहरा पीला रंग या सुनहरा रंग। ठीक, इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते। पत्थर कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने तकदीर बनाई, अगर वो चाहे तो वो तब्दील कर सकता है। अगर आप कोई पत्थर पहनते हैं कि जी मैंने फलां मुझे ने कहा कि ये पहन लो, ये पहन लो, पैसा आएगा या यूं हो जाएगा, तो ये सोच भी जो है ये शिर्क में चली जाती है। अच्छा, बहरहाल याकूत, हीरा और पेरीडोट ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बतौर दवा आपके शायद किसी काम आ सकें। इसके अलावा आपकी जो रीडिंग है वो ये कहती है कि आपने वेट एंड सी वाली पॉलिसी के ऊपर अमल करना है, यानी इंतजार थोड़ा सा। बहुत सारे मामला के रिजल्ट जो हैं पॉजिटिवली इस हफ्ते में आपके हक में आते हुए नजर आ सकते हैं, बशर्ते के आप बड़े मीडियोक्रिटी से, म्याना रवि से काम लें, तहम्मुल से काम लें और थोड़ा सा वेट करें। आपके मुखालफिन जो हैं वो गलती करेंगे, और जब वो गलती करेंगे तो आपको जो है वो विन विन सिचुएशन का सामना हो सकता है। इसके अलावा ये है कि इस हफ्ते के मिड के अंदर कुछ ऐसे वाकयात होंगे, हो सकते हैं बल्कि, कि जो आपको कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब नजर आए और लेके चले जाएं। और कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आ सकती हैं कि जिससे आपको दोस्त और दुश्मन में पहचान जो है वो वाज़ेह होती हुई नजर आएगी। आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनके लिए आप दूसरों के ऊपर इन्हिसार मत करें। बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं
ان کے جو کولیگز، مطلب آپ کے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، وہ آپ کو آپ کی اسٹڈیز کے اندر بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے باہر یا اپنے ملک سے باہر جہاں پہ بھی ہیں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ قانونی امور آپ کے جو ہیں ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مسائل کے خاتمے کے لیے جو جد و جہد کی ہے، جو جنگ لڑی ہے، اس کا ثمر جو ہے وہ اب آپ کو مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور جو خواتین ہیں جو جاب کرتی ہیں، ان کی مالی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ نے اوورآل اپنی صحت کا، خاص طور پہ سکن سے، جلد سے جڑے ہوئے جو امراض ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔